देश की राजधानी दिल्ली में रेखा की सरकार काम कर रही है। दिल्ली में कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? एक साल बाद दिल्ली कितनी बदली है? जिन मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी की विदाई हुई, उन मुद्दों को क्या बीजेपी सरकार ने सॉल्व किया? नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देश की राजधानी दिल्ली में रेखा की सरकार काम कर रही है। सरकार के एक साल पूरे हो गए, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भैया दिल्ली में कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ, दिल्ली में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, और जो एजेंडा बीजेपी लेकर आई थी क्या उससे लोग सहमत है कि नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिन मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी की विदाई हुई, उन मुद्दों को क्या बीजेपी सरकार ने सॉल्व किया, रेखा की सरकार ने सॉल्व किया। और इसीलिए हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के नरेला में हैं और हमारे पास जरा तस्वीर देखिए, इतने सारे लोग हैं। एक बार ताली बजा दीजिए अपने अपने लोग, बहुत बढ़िया। तो चर्चा कर लेंगे, आम जनता है, पब्लिक है, और पब्लिक से ही तो हम बात करते हैं क्या सोचता है भारत में। जो मिजाज क्या है दिल्ली का, एक साल बाद दिल्ली कितनी बदली है, क्या महिलाओं के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई, क्या ट्रांसपोर्टेशन सुविधा में अच्छी बढ़ोतरी हुई, अच्छा हुआ, व्यवस्थाएं अच्छी हुई, इसके अलावा दिल्ली की फिजाओं में जो जहर घुला है क्या उसमें कोई कमी आई है। और यही नहीं, चर्चा करें हेल्थ की, तो क्या अस्पतालों में सुविधा अच्छी है। और आम आदमी पार्टी जो लगातार कहती थी कि उनके स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी व्यवस्था है, उसका क्या कुछ चेंज हुआ है, उसमें लोगों से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इधर आइए, हम बात करेंगे महिलाओं से बात करेंगे। भाई बदलाव आया क्या, ये बताइए मैडम। सरकार नहीं आ गई, एक साल पूरा हो रहा है, रेखा सरकार, बीजेपी सरकार, खुश तो बहुत हैं आप? खुश तो नहीं है, खैर हम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रहेंगे कि हमारे को जिस तरीके के वादे करे गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अगर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सेफ कहाँ है आज के टाइम में? हमें नहीं लगता कि बेटी सेफ है। हम अपनी बेटियों को अकेले घर से बाहर नहीं भेज सकते कहीं भी। हम कहीं बाहर जाएं तो हम खुद सेफ फील नहीं करते, तो हम बच्चों को कहाँ से सेफ फील करवाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इस मुद्दे के बारे में सोचा जाए और कुछ करा जाए आगे। मतलब बेटियां सेफ नहीं है दिल्ली में? बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपने सुना होगा, पीछे से यहाँ पे चल रहा था, काफी हो रहे थे कि स्कूल से बच्चे गायब हो रहे हैं, दिल्ली में कई जगह से बच्चे गायब हो रहे हैं। तो हम इन चीजों को लेके इतना डर गए कि हम बच्चों को बाहर भेजते ही नहीं है अपनों को। मतलब डर रहे हैं? बिल्कुल डर रहे हैं जी। इनसे पूछ लेते हैं, बताइए बेटियां सुरक्षित नहीं है दिल्ली में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आज एक माँ भी डरती है अपने बच्ची को बाहर निकालने के लिए, आज एक महिला भी डरती है, अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती है। तो कहाँ सुरक्षा है ये बताइए। मतलब राजधानी में सेफ नहीं, पहले सेफ थे? देखिए अब मामला तूल पकड़ चुका है। अब हर जगह से ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, हर एक पेरेंट स्कूल भेजने से भी डरता है बच्चे को। आप कुछ सोच रही हैं अंदर अंदर, सब सही कर रही है क्या ये? नहीं, लड़कियां सेफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जैसे अब बच्चे उठाने की वो चल रही है। कई कई जगह ये हो रहा है कि बच्चे उठाए जा रहे हैं। अब बच्चों को घर से निकालते स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, तो मन में डर रहता है कि बच्चा घर आएगा कहीं कोई उठा ना ले जाए बच्चे को। मतलब डर है? डर है। तो सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि जो ये मुद्दा उठा हुआ है कि बच्चे उठा रहे हैं, इस पे कोई चीज एक्शन लिया जाए। देखिए भैया, दिल्ली में अभी एक खबर आई थी कि बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं। उसी खबर का यहाँ पे महिलाओं की बात कर रही है कि भैया दिल्ली में महिलाएं सेफ क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है, मुद्दा भी था। आप बताइए, दिल्ली में महिलाएं सेफ नहीं है? देखिए कुछ घटनाएं घट रही हैं, उसमें सरकार ने ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके साथ जनता को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई परिस्थिति भी ऐसी होती हैं कि उसमें हर आदमी के साथ शायद प्रशासन भी नहीं हो सकता। हम आम जनमानस ने भी उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा और पुलिस के साथ या प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के और जो अपराधी हैं उनको पकड़वाना पड़ेगा। नहीं तो आम आदमी क्या करे, ये तो महिलाएं कह रही है ना कि भैया हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो सरकार की तो जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल जिम्मेवारी है, सरकार ने जिम्मेवारी माननी भी चाहिए। सरकारी जिम्मेवारी 100% है और इसी दावे के साथ, इसी आश्वासन के साथ सरकार को जिताया था। लेकिन इसके साथ साथ फिर और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, कुछ अच्छाई कर रही है तो कुछ बुराई भी होगी। जो एकदम से तो सबको ठीक किया नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासन मतलब साल भर के कामकाज की बात करें तो आप संतुष्ट हैं सरकार से? देखिए जैसे परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, सड़कों का जो ताना बाना वो अच्छा हुआ, लेकिन नरेला में सबसे बड़ी समस्या जाम की है। उस जाम से बहुत ही जान माल की हानि हो रही है। पर्यावरण को बिल्कुल पहले ही खराब था,
इस जाम के कारण और ज़्यादा खराब हो रहा है। तो इसमें सरकार क्या करेगी जरा बताइए ना। सरकार ने ये रोड चौड़े करने चाहिए, धूल मिट्टी हटानी चाहिए, ये धरातल पर कार्य करना होगा। अगर पर्यावरण को रोकना है तो रोडों की डस्ट साफ करनी होगी। सरकार कागजों में काम कर रही है, धरातल पर कार्य नहीं कर। देखिए ये भी है सवाल सरकार से कि भैया जब आए थे तो रोड और ये जो फिजाओं में जहर घुला है इसके लिए क्या पोल्यूशन बहुत ज्यादा है क्या बाबू जी? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। हाँ, ये सब व्हीकल ज़्यादा होने की वजह से ही है। और हम तो यही चाहते हैं कि भाई इस जाम की समस्या से निजात हों। पूरी दिल्ली जाम को लेकर के बड़ी टेंशन में रहती है और इसीलिए जाम को लेकर के हमेशा सवाल उठते हैं क्या कर रही है, लेकिन पोल्यूशन को लेकर के भी महिलाएं भी जागरूक हैं और ये भी कह रही हैं प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है क्या? हाँ जी सर, प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा चल रहा है दिल्ली। आप क्या सरकार से मांग कर रही हैं बताइए? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जैसे सर ने बोला कि जाम लगता है, जाम की वजह से हमारे बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग है वो भी काफ़ी बदलाव आ रहा है सर। जाम की वजह से ही बच्चे लेट हो रहे हैं घर पे आने के लिए, जाने के लिए भी। और दिल्ली की एक प्रॉब्लम तो है कि यहाँ से निकलिए और 2 किलोमीटर की दूरी भी घंटों लग जाते हैं, यानी सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां। इसका समाधान क्या है? सरकार को ये भी ध्यान देना पड़ेगा। एक बच्ची भी है, इधर आइए, क्या नाम है आपका? दीपांशी सर। आप बताइए दिल्ली में जो रेखा सरकार है उसके कामकाज से संतुष्ट है आप? नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं एज अ स्टूडेंट फेस करती हूँ। सबसे पहला तो पोल्यूशन ही है। पोल्यूशन AQI को उन्होंने मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की थी। जो वाटर क्वालिटी इंडेक्स जो मेजर होता है उसको उन्होंने वाटर डाल के उनको मैनिपुलेट करने की जो जितना भी AQI था वो ट्राई किया था। उसके अलावा कंजेशन और जाम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं डेली अप डाउन करती हूँ अपने कॉलेज के लिए और मुझे लगभग 2 घंटे लगते हैं एक साइड का ट्रैवल करने में। तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम एज अ स्टूडेंट, मुझे और भी काम करने होता है, वापस घर आना पड़ता है, मैं इतना सारा टाइम सिर्फ ट्रैवलिंग में नहीं दे सकती। तो जाम उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। अदर देन दैट एक वाटर की भी बहुत प्रॉब्लम है और सैनिटेशन, मतलब वॉशरूम्स, टॉयलेट जगह जगह पर नहीं है। और बीइंग अ फीमेल ये एक बेसिक नेसेसिटी है, ये मेरी डिमांड भी है एज अ फीमेल कि जगह जगह पर टॉयलेट होनी चाहिए। अगर मैं इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ तो वहाँ पे वॉशरूम्स होने चाहिए। देखो भैया, ये सवाल देश की राजधानी दिल्ली का और इस बच्ची ने जो उठाया है बहुत गंभीर है कि आप लिखते हैं कि जगह जगह टॉयलेट नहीं कर सकते, थूक नहीं सकते, पेशाब नहीं कर सकते, लेकिन टॉयलेट कौन बनाएगा? टॉयलेट की समस्या और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इसीलिए इस बच्ची के सवाल पे सरकार को फोकस करना चाहिए कि भैया ये जो बेसिक चीज़ है अगर दिल्ली इससे भी महरूम रही तो सवाल तो उठेंगे। और आप बताइए दिल्ली का माहौल क्या है? दिल्ली का माहौल सबसे पहले तो हम अपने निर्ले से ही गिनवाते हैं आपको। हमारे निर्ले में इतना बुरा हाल है जाम का, कई सरकारें आली पीछे। अब की सरकार सोचे थे कि अच्छा काम करेगी, काम तो हो रहा है लेकिन धरातल पर बहुत कम हो रहा है, कागजों में ज़्यादा हो रहा है। अभी हमारे यहाँ जाम की समस्या इतनी है, जो भी हमारा MP भी आया साहब, हमें बुलाए 1-2 बार, वो कह रहे कि आपका बाईपास बनवाएंगे। बाईपास सर 1 साल तो हो चुका है। अब लोग ना तो कोई सर्वे हुआ है ना कोई ज़मीन की पैमाश हुई। तो सबसे पहले तो हमारा एक बाईपास निकाला जाए निर्ले में, ताकि हमारी जो जाम की समस्या है वो दूर हो जाए। अगर हमारा कोई पेशेंट है, कोई बीमार हो जाए आदमी, तो इतने हॉस्पिटल जाके इतना तो खत्म हो लेगा जी। तो पिछली सरकार बढ़िया थी या ये है? सरकार तो ये अच्छी है, काम तो हो रहे हैं जी, हमारे काफी रोड बने हैं, काफी सुधार है, पहले से अच्छा सुधार है। हमारे निर्ले के अंदर 1-2 अभी कॉलेज भी बनाए यूनिवर्सिटी में, उनकी पैमाश हो चुकी है। काम और सारे होने चाहिए। हाँ, काम होने मैं सबसे बात करूंगा लेकिन और कुछ लोगों से काम हो रहा है कि नहीं ये सरकार में, बताइए। काम हो भी रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है। और जैसे सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए जाते हैं, राशन कार्ड के दफ्तर में जाते हैं जैसे, तो पैसे मांगते हैं और फिर काम भी नहीं करते, पैसे भी ले लेते हैं और फिर काम भी पूरा नहीं करते। सरकार से क्या चाहती हैं? कि भाई जो गरीब लोग हैं उनका राशन कार्ड सबका बना जाए, जिनके पास सब कुछ है उनके लिए तो राशन कार्ड है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक हमेशा बात करती है। सरकारों को भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो 1 साल पूरा हुआ है उसको किस रूप में देखते हैं ये पूछ रहे हैं। भैया दिल्ली में रेखा सरकार कैसा काम कर रही है? वो अपनी तरफ से ठीक कर रही है, प्रॉपर बात उन तक पहुंचती नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे नरेला है, नरेला में हर तरह की समस्या है, हर तरह की। वो सी समस्या जो नहीं है नरेला में। एक बार यहाँ वो विजिट करानी चाहिए किसी को भेज के कि यहाँ समस्या है कि नहीं है। अच्छा, जमुना जी साफ हुई कि नहीं बाबू जी? हुई है, कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है प्रदूषण की है। और यहाँ नरेले में तो खासकर जाम बहुत रहता है, फुटपाथ जो है घेरे हुए हैं, निकलने का रास्ता, पैदल भी चलने का रास्ता नहीं रहता। काम हुआ कि नहीं है? इस सरकार ने काम किया कि नहीं किया है? सरकार ने काम किया है कुछ, जैसे जमुना को
साफ किया है, पहले से तो बहुत अच्छा किया है। तो इसलिए कुछ इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे हमारी कॉलोनियाँ है और नगर है, इसमें ज़्यादा लोकल लेवल पे हाँ, इसमें नशे वाले ज़्यादा घूमते हैं, वो घूमते हैं, चोरियाँ डकैती। आप लोग भी तो रोकोगे नशे वालों को, सरकार थोड़े रोकेगी, आप भी तो रोकोगे। भाई जैसे हमारे होते हैं हम भी रोकते हैं, लेकिन हमारे से कौन होगा, प्रशासन ज़्यादा रोकथाम करेगा। ये तो कह रहे हैं यमुना जी साफ हुई है। सर यमुना जी साफ तो हुई है, लेकिन वो तरीके से नहीं हुई। इसके साथ एक नाला बनाया जाए। अब ये देखो ना, दिल्ली के जितने भी शिवर हैं वो जब यमुना में डले हुए हैं सर, तो ये बताओ सर उसका पानी कहाँ सोच रह जाएगा क्या? इसके लिए अलग से एक नाला बनाया जाए। जब तो माने कि जमुना की सफाई हो रही है, अब सर जब जमुना में पानी नहाने के लिए नहीं है, पर्याप्त पानी अच्छा ही नहीं है जल, तो क्या सफाई माने उसकी आप? ठीक है, आ जाते हैं फिर और बात करें। बताइए, जो पैसा सरकार ने कहा था देने के लिए, चुनाव के बाद वो पैसा अकाउंट में आ रहा है? हमारे को तो अभी तक यही नहीं पता कि हमारे अकाउंट में कब आएंगे। हम तो अकाउंट के अंदर वेट कर रहे हैं कि पैसे आए, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्यों? आप सरकार तो कह रही थी कि पैसे महिलाओं को देंगे, व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार जो कह रही है, अब हम उसमें क्या कह सकते हैं? हमारे अकाउंट में नहीं आया, हम इस चीज के लिए बोल सकते हैं। आपके अकाउंट में आ गया, मुस्कुरा रही हैं। सर बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों? हमें पता ही नहीं कब पैसा आएगा कब नहीं आएगा, कब का सरकार ने स्कीम चालू की है कब नहीं की है तो उसका पैसा कहाँ है। दिल्ली में काम तो हो रहा है ना, सड़क बन रही है, बहुत सारा काम हो रहा है, स्कूल ठीक ठाक हो गए, अब क्या चाहिए? स्कूल ठीक ठाक रेखा ने थोड़ी ना किए सर। नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने स्कूलों को ऊंचाई पे पहुंचाया था। देखो जो बात है वो जरूर बोलेंगे, लेकिन आजकल तो हमें कोई प्रोग्रेस नजर ही नहीं आ रही स्कूलों में। किसने बोला है? तो क्या गलियों में प्रोग्रेस है ना, स्कूल में है, और गलियों में भी जहाँ बनाना था मंदिरों के पास वहाँ गंद भरा पड़ा रहता है। और जहाँ अच्छे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, 1 रुपया भी नहीं आया। सर योजना है का जो योजना मैडम ने बताई हुई है, उन योजना पे कब काम होएगा? नहीं हो रहा है, कोई भी ये कुछ नहीं हो रहा। जो 1000 रुपए कही थे महिला को मिलेंगे घर बैठे, उन महिला का कुछ नहीं मिल रहा। 1000 रुपए फॉर्म तो भरो आप। किस चीज के फॉर्म भरे? वे बोल बीपीएल कार्ड है उन्हीं का ही बने, और बीपीएल कार्ड उनका है जो अच्छे हाई फाई लोग हैं। गरीब आदमियों का बीपीएल कार्ड भी नहीं है। योजनाओं के बारे में पूछ रहे थे। योजना तो कागजों में बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, लेकिन उन पर कोई कार्य नहीं होता। जैसे हमारे नरला क्षेत्र में एक बाईपास मास्टर प्लान में भी है, पिछले 2 मास्टर प्लान में रहा है, लेकिन उस पर भी आज तक सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और जो शिकायत सबकी है, सच है ये, हमारे घर में कोई रिश्तेदार आओ है तो वो डरता है कि नरेला में नहीं जाएंगे, और हम स्वयं भी अगर नरेला बाजार में जाना होता है तो जनप्रतिनिधियों से बात करो आप, क्या सुनते नहीं क्या? वो देखिए सुनते हैं। अब कुछ बात चली है, सांसद महोदय ने आश्वासन दिया है, और मैंने भी अपनी संस्था की तरफ से, फेडरेशन ऑफ नरेला की तरफ से पत्र डाले थे उन पर। लेकिन 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। देखिए, दिल्ली की जो बेसिक चीज है, हेल्थ बहुत बड़ी जरूरी है, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी हैं, इस सरकार को ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा की बात करें, शिक्षा जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब वो कहती थी कि एजुकेशन, खास करके दिल्ली की बात करें तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे थे। क्या उसमें कोई बदलाव आया? तीसरी जो बात है कि भैया जगह जगह जो पोल्यूशन है, जो खतरा है, लगातार लोग हाँफ रहे हैं, उस पर सरकार ने प्रयास किया क्या? इन 3 सवालों के जवाब, क्योंकि ये 3 ऐसे मुद्दे थे जिनके आधार पर ये सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन क्या उस पर काम हो रहा है? इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, ये तीनों समस्याएं यानी हेल्थ, एजुकेशन और ये जो पोल्यूशन, इस पर सरकार ने कुछ किया? पहली बात तो आई थिंक बीजेपी 20-25 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में आई है, ठीक है, और अभी आए हुए 1 साल हुआ है, ठीक है। तो जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सारा काम हो जाना चाहिए, इतनी जल्दी तो होने वाली नहीं है, ठीक है। रही बात स्कूल, तो स्कूल जो है सो ठीक चल रही है, हेल्थ भी ठीक ही है, पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप डस्ट देख ही रहे हैं नरेला में, तो डस्ट की, पोल्यूशन की और जाम की, ये तो हमारे लोकल नरेला में दिक्कत है कि मेट्रो कहाँ कहाँ पहुँच गई, लेकिन हमारे नरेला मेट्रो आज तक नहीं आई, और कब आएगी पता नहीं। ताली बजाइए आप लोग, बिल्कुल। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा कि सब ठीक ठाक सरकार काम कर रही है, एक ही साल में आप लोग चाहते हैं सब हो जाए, तो कैसे हो जाए? 1 साल में नहीं होगा, बट उसकी शुरुआत तो करी जाएगी ना। जिस तरीके से अगर शुरुआत होगी तो हमें भी पता लगेगा कि हाँ शुरुआत हुई है। अभी तक हमें उस चीज की जो उम्मीद दी गई है, हमें नहीं लगता कि उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। अच्छा, ये जो बच्ची है, ये बहुत बढ़िया बोल रही थी। ये बताओ, 1 साल में कुछ ज्यादा नहीं उम्मीद कर रहे हो आप लोग?
सर कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जैसे मैम ने बोला कि कुछ तो स्टार्ट होना चाहिए, हमें लगना तो चाहिए कि हाँ वो शायद काम करना शुरू कर रहे हैं। 5 साल में से 1 साल चला गया, धीरे धीरे करके दूसरा भी निकल जाएगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे उन्होंने बोला मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, तो मेट्रो मेरा पूरा 4 साल का कॉलेज हो गया और मैं डेली स्ट्रगल करती हूँ डेली जाने के लिए, तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए बेटर। अच्छा, ये भी तो है ना कि सरकार कह रही है कि हमने यमुना वादा किया था, यमुना जी को साफ कर दिया, तो साफ तो कर दिया। कहाँ किया सर साफ? छठ के टाइम पे उन्होंने सिर्फ एक बाउंड्री क्रिएट कर दी कि यहाँ पे आप पूजा कर लीजिए और इतनी यमुना साफ है, और उसके बाद का क्या हुआ, वो फिर बाकी सब वापस से गंदी हो गई। और जितने टाइम बारिश होती है और उसके बाद जो दिल्ली का हाल होता है, इतना ज़्यादा वाटर लॉगिंग है, जितना भी कूड़ा है, कूड़ा घर है, सारे कूड़ा घर का जितना भी कचरा है वो सब बाहर आ जाता है, रोड चलने लायक नहीं रहती है, और आप मतलब कह रहे हैं कि सुधार हुआ है। नहीं तो ये बताओ ना कि आप अरविंद केजरीवाल वाली सरकार ठीक थी या रेखा सरकार ठीक है, ये मुझे बता दो। सर कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? आपने ही बोला कि उन्होंने 5 साल तक किया, और अब एक ही साल में हम इस सरकार का बाकी सारे टेन्योर से उनका कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? अत्याचार कर रहे हैं आप लोग, लग रहा है। अत्याचार हुआ है, चलो एक अच्छी बात भी इनकी गिना ही देते हैं अगर आप कह रहे हैं तो जो इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी तरफ एक छोटी सी एक हम बोल सकते हैं पहल इन्होंने की है, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर इन्होंने जगह जगह बनाने का वादा किया है, और एक और इनकी जो स्कीम है अटल सेवा के केंद्र हैं, और जो खाने के लिए इन्होंने भोजनालय बनाए हैं उसमें वो कुछ चंद रुपयों के लिए पूरा भरपेट खाना खिलाते हैं। तो ये क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सबके बीच सरकारों को हमेशा जवाब देना पड़ता है, सरकारों से ही सवाल होता है, और इन सवालों के बीच में एक बात समझ में आती है कि पब्लिक है, पब्लिक को सब पता है, पब्लिक ये समझ रही है कि भाई जो आप अच्छा कर रहे हो, जो बुरा कर रहे हो, और जिन मुद्दों के आधार पर आप सत्ता में आए थे उन मुद्दों को हम याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। आप ये बताइए सर, 1 साल और इतने सारे काम तो हो गए। देखो सर ऐसा है, काम तो हो रहे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होंगे, एकदम कैमरे कैसे कर सकते हैं एकदम इतना, मतलब 5 साल का और 1 साल में कैसे कर सकते हैं इसका? देखो ना, काम तो हो ही रहे हैं। अब जब 2 साल 3 साल होंगे जब भी तो हम देख सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही। जब दिल्ली में टॉयलेट ही नहीं बनेगा, टॉयलेट नहीं है, बच्चे कह रहे कि बहुत जगह जगह टॉयलेट नहीं है, तो ये तो सवाल तो उठेंगे ना सरकार पे। देखिए सारी प्रॉब्लम आप अगर चाहते हैं 1 साल में सॉल्व हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि 20-25 साल के बाद बीजेपी सत्ता में आई है, ठीक है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। हाँ, रही बात बच्चे की, तो इश्यू है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। जैसे कुछ न्यूज़ें आ रही है आजकल कि बच्चे गायब हो रहे हैं, अब रियलिटी क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता। चिंता की बात, चिंता की बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो स्पेशली स्कूल से हो रही है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में क्या सच में बच्चे गायब हो रहे हैं? दिल्ली पुलिस को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। मैं कई जगह दिल्ली में जब जा रहा हूं तो लोग एक ज्यादा इस पर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में बच्चे गायब हो रहे हैं। यहाँ पर भी जब मैं नरेला में बात कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि बच्चे गायब हो रहे हैं, सुरक्षित नहीं है। और देश की राजधानी दिल्ली में अगर ये चीजें इस तरीके की चर्चा है तो एक अव्यवस्था का आलम पैदा होता है। आप ये बताइए, अगर आखिरी बार अरविंद केजरीवाल अच्छे थे या फिर रेखा सरकार? अरविंद केजरीवाल। वो तो भ्रष्टाचारी बता रही थी बीजेपी उनको। नहीं नहीं, उनके दौरान पब्लिक बिल्कुल सेफ थी। आप बताइए कौन सरकार ठीक थी, ये या वो पुरानी? पुरानी भी अच्छी थी, लेकिन जो अब है काम करेगी तो वो भी अच्छी कहलाएगी। जो लड़कियां हैं खास करके उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। जब तक इनके ऑफिसों के धक्के नहीं खा लेते कोई काम नहीं होता, और होता भी नहीं है। उन बच्चों के लिए नहीं होता अभी तक भी काम, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं उन बच्चों के लिए। जितनी सुविधा मिलनी चाहिए ना वो सुविधा नहीं मिल रही है। मैं तो यही कहती हूँ, जो अब भी सरकार है ना रेखा गुप्ता मैडम से, मैं यही कहती हूँ, जो चाइल्ड बच्चे हैं, स्पेशल लड़कियां हैं, उनकी बहुत ज्यादा उनको सारी सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए क्या कुछ कहना चाह रही हैं आप? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है कि हाँ बहुत सारे लोग लापता हो रहे हैं। जैसे है ना, मोस्ट ऑफ द ये आ रहा है कि ये जो मीडियोकर है, मिडिल एज वाले हैं, सबसे ज़्यादा इनको वो हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम पॉलिटिक्स वगैरह से, इवन हम यहाँ पे पुलिस वगैरह से पूछते हैं, देन दे डोंट हैव एनी आंसर अबाउट दैट केस। सो इसके लिए होना चाहिए, लाइक सेफ्टी के रिगार्डिंग होना चाहिए। ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक अबाउट सेफ्टी, और साथ ही एजुकेशन के फील्ड में लिटिल बिट स्पेशली फॉर गर्ल्स थोड़ा और इनकरेज करना चाहिए। एंड कॉलेज की फीस डे बाय डे है ना, इट्स टू मच इंक्रीजिंग।
और इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए ताकि सभी बच्चे, स्पेशली गर्ल्स के केस में क्या होता है कि पेरेंट्स प्रमोट नहीं कर पाते जैसे ओवर द बॉयज, तो पेरेंट्स फीस बढ़ी हुई है, फीस कम होना चाहिए। तो ये कॉलेज वगैरह की फीस जो है वो कम होनी चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, इन केस ऑफ गर्ल्स। देखा, सरकार आपको सुनना पड़ेगा। देखिए ये बच्ची सवाल उठा रही है, फीस को लेकर के भी सवाल उठा रही है। आप बताइए, आप क्या करती हैं? मैं तो अभी स्टडी भी करती हूँ एंड साथ में जॉब भी करती हूँ। सरकार ठीक ठाक काम कर रही है, नहीं कर रही है? कुछ मामले में नहीं कर रही है। अगर माने कि आज के टाइम में आप देख रहे हो रेप के कई ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आज के टाइम में जो गर्ल्स होती है वो सेफ भी नहीं होती, चाहे वो जॉब करने जा रही है वहाँ पे भी वो सेफ नहीं होती है। तो आज के टाइम में कुछ ज़्यादा ही क्राइम बढ़ रहा है, स्पेशली गर्ल्स के मामले में अगर मैं बोलूँ तो, कि इंडिया में गर्ल्स सेफ नहीं है। बहुत ही बेसिस है, अगर वो जॉब पे भी जाती है, रोड पे भी जाते हैं, कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे कि उन पे इफेक्ट भी पड़ता है और रेप भी बढ़ रहा है इंडिया में। कम होने की जगह आज के टाइम में भी वो बढ़ रहा है। सरकार 1 साल हुआ है, आप दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल कर रही हैं, मतलब एक तरीके से सेफ्टी नहीं है महिलाओं, क्या करना चाहिए बताइए, कुछ समाधान बताइए। सर समाधान तो इसका एक यही है कि भाई इंडिया में थोड़े जो लॉ है, जो कानून है, वो थोड़े गर्ल्स के लिए स्ट्रिक्ट होने चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जगह पे जाने पे महिलाएं, बच्चे सवाल उठा रहे हैं, लड़कियां सवाल उठा रही हैं, सेफ होना बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी। हाँ बताइए। मेरा एक और कंसर्न है, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वही नहीं मिल पाते हैं, बस उन पे ट्यूनिंग जाती रहती है। जैसे 1098 है जो वुमेन सेफ्टी, गर्ल चाइल्ड सेफ्टी है, वो मिल ही नहीं पाते हैं नंबर्स। और अगर हम 112 पे कॉल करते हैं तो वो पहले हमसे पूरी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि आप कहाँ पर हैं, क्या हुआ। इतनी देर में तो वारदात हो सकती है ना, और उससे बुरा भी ज़्यादा हो सकता मतलब है। आप चाहती हैं कि वो नंबर बिल्कुल इजीली हमारी जानकारी ले ले। एक्टिव होने चाहिए और कम से कम वो मिलने चाहिए। हमें इतना आश्वासन तो मिले कि हाँ, अगर कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास एक वुमेन सेफ लाइन नंबर है, सेफ्टी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो हमारी बात सुनेंगे, हमारे कंसर्न्स को सुनेंगे और पुलिस हमारी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगी। ठीक है, अच्छा ये आखिरी बार, जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं, फटाफट पूछ लेते हैं। ये बताइए 10 में कितना नंबर देंगी सरकार को? 5। काम करेंगे तो उनको 10 से 10 मिलेंगे, ठीक है, और जो काम नहीं करेंगे तो उनको 5 ही मिलेंगे। 5 ही मिलेंगे। देखिए 1 साल में बहुत सारी चीजें बदली हैं। 6। 10 में 6। यस। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप कितने नंबर देंगे? देखिए 10 में दे 6 हम दे रहे हैं। 6। आप बताओ, इधर आओ, सरकार को नंबर कितना देंगे आप सर 1 साल में? 1 साल में सर अभी जितना प्रोग्रेस चल रहा है उस हिसाब से 5 देना सही होगा। 5 सही रहेगा। आप बताइए, आप कितना देंगे? हम तो ये 7 देंगे जी। 7 देंगे। आप बताइए। काम करने के बाद नंबर दिए जाएंगे। अब नरेला से डेली पैसेंजर दिल्ली के लिए काफ़ी हैं, पानीपत के लिए काफ़ी, लेकिन ट्रेन की इतनी सुविधा नहीं। सभी जो ट्रेन रुकती हैं, सोनीपत बहुत ज़्यादा ट्रेन रुकती हैं, यहाँ नहीं इतनी रुकती। एक पुरानी ट्रेन कालका चल रही थी, वो भी बंद कर दी है इधर स्टॉपेज। तो पब्लिक के लिए सुविधा होनी चाहिए, तभी नंबर ही नहीं देंगे तो देखिए ये सब। आप बताइए कितना नंबर देंगे 10 में? 4। क्यों इतना कम, क्यों इतना कम इसलिए कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रैफिक की है, प्रदूषण की है, और ड्रिंक जो ये नशे चले हुए हैं। सरकार हर 1 किलोमीटर पे ही ठेका सरकार ने परमिशन दे रखी है। तो पिछली सरकार ने किया था। तो सरकार तो थी ना, सरकार तो सरकार ही थी ना, इन्होंने कौन सा बदल दिया? इन्होंने भी नहीं बदला। अगर पिछली सरकार ने किया था तो इस सरकार ने कुछ तो कम करना चाहिए था ना। और ज्यादा खुलवा रहे हैं सर, स्कूल के पास है, मंदिर के पास है, बताइए कहाँ नहीं है? हर जगह है। मतलब आप कह रही हैं इन तीनों पर रोक लगना चाहिए? लगना चाहिए सर, बिल्कुल। तो देखिए आज अगर हम नरेला की बात करें तो यहाँ पर चर्चा के बाद ये समझ में आया कि लोगों की जो जरूरी चीजें हैं उस पर सरकार को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आक्रोश बढ़ता है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि 1 साल हुआ है, अभी आंकना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके की उम्मीद इस सरकार से थी, फिलहाल उस पर थोड़ा डबाडोल की स्थिति दिखाई देती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद।